आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बिना नाम लिए निशाना साधा है। भागवत ने कहा कि ऐसी ताकतें देश की छवि को खराब करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई मौका किसी को नहीं देना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए ये काम करने वाले लोग देश के शत्रु हैं। भागवत ने कहा, इस तरह का काम एक व्यक्ति के अहंकार का परिणाम है। ऐसी बेहुदा टिप्पणियों को जनता करीब से देख रही है। अमेरिका में राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में पूरा विश्व मौजूदा समय में संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत में अगर कोई विपक्षी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। इस दौरान राहुल गांधी ने मुसलमानों को लेकर भी टिप्पणी की थी, ये रेखांकित करते हुए कि देश के प्रगति के लिए हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने गुरुवार 1 जून को कहा कि कुछ समुदाय बाहर से आए थे और हम उनसे लड़े, जो उन्हें लाए वे अपने हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई कमी है तो उनकी सोच को बदलें। नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के एक समारोह में बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि कुछ संप्रदाय बाहर से आए, उनके लाने वाले जो बाहर से थे उनके साथ हमारी लड़ाई हुई, लेकिन वो बाहर वाले चले गए, सब अंदर वाले हैं। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख उन बाहर वालों का संबंध भूलकर इस देश में रहना और अभी भी वहां के प्रभाव में यहाँ जो लोग हैं वो बाहर वाले नहीं, वो अपने ही हैं, ये समझ के उनके साथ व्यवहार करना, अगर उनके सोचने में कोई कमी है तो उनका योग्य प्रबोधन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मोहन भागवत ने आगे कहा, हमारे अहंकार और अतीत के बोझ के कारण हम एकजुट होने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सबकी मर्तभूमि की पूजा में शामिल हो गए तो हम अपनी पहचान खो देंगे। अलग पहचान कौन चाहता है? मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, भारत के अंदर हमारी अलग पहचान सुरक्षित है। बाहर अगर आप किसी राष्ट्र की मूल पहचान से अलग है तो आपके लिए खुशहाल जीवन जीना मुश्किल है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद, मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और विवाद नहीं केवल, तो इस हद तक उसका बढ़ना कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है, हम एक जन है। यह भी दिखाई देता है। अच्छा, केवल यही होता तो जा जाके प्रबोधन करके इसको ठीक करते, लेकिन इसको हवा देने वाले भी लोग हैं। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है, परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी भी बात है कि थोड़ी बहुत हमारे मन में भी बीच के काल में जो भेद आए, जात पात के भेद आए, पंथ संप्रदाय को लेकर भेद आए, कुछ संप्रदाय बाहर से आए, उनके लाने वाले जो बाहर से थे उनके साथ हमारी लड़ाइयां हुई, लेकिन अब वो बाहर वाले तो चले गए, सब अंदर वाले हैं। तो उन बाहर वालों का संबंध भूलकर इस देश में रहना, और अभी भी वहां के प्रभाव में यहां जो लोग हैं वो बाहर वाले नहीं, वो अपने ही है, ये समझ के उनके साथ व्यवहार करना। अगर
उनके सोचने में कोई कमी है तो उनका योग्य प्रबोधन करना हम सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन इस भेद दृष्टि के कारण भी ऐसी जब बातें होती है तो उसके चपेट में हम भी आ जाते हैं। कोरोना वायरस का अपना क्या सामर्थ्य है वो है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कम थी, ये भी एक कारण रहता है। ऐसे देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है, अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। सत्य स्थिति को पहचान कर भूतकाल का सत्य, वर्तमान का सत्य सभी का स्पष्ट स्वीकार करते हुए, और लजाने की कोई बात नहीं, गलती भी हुई तो हुई, सुधार लेंगे, इस प्रकार की वृत्ति रखने के साथ साथ और इन सबको ठीक करना और किसी को अवसर न मिले इस प्रकार अपने आप को रखना, अपने समाज को रखना, ये हम सबका काम है।